अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के मेजॉरिटी स्टूडेंट से अगर पूछा जाए कि वो अपने फ्यूचर में कौन सा करियर ऑप्शन चूज़ करना चाहेंगे, तो ज़्यादातर का जवाब यही होगा कि या तो इंजीनियरिंग या तो मेडिकल या फिर कोई जो है गवर्नमेंट जॉब या कोई कमीशन्ड ऑफिसर, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स। लेकिन कोई भी ये नहीं चाहेगा कि वो एरोस्पेस इंजीनियर बने या एस्ट्रोनॉमर बने या मीटियोरोलॉजिस्ट बने या एथिकल हैकर बने या फिर कोई फिटनेस ट्रेनर बने। इन फील्ड्स का प्रोबेबली पाकिस्तान के मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने हो सकता है नाम भी ना सुना हुआ हो। बट ऐसे एजुकेशन सिस्टम का आखिर क्या रीज़न है कि स्टूडेंट सिर्फ एक ही रेस के पीछे दौड़े चले जाते हैं और सोसाइटी किस तरह जो है बिल्टअप हुई हुई है हमारे इस सराउंडिंग में, इस चीज़ को समझते हैं इस वीडियो में। किस चीज़ का यहाँ पे कसूर है, आखिर हमारे सराउंडिंग का कसूर है या फिर पेरेंट्स का कसूर है या टीचर्स का या फिर स्टूडेंट्स का खुद का कसूर है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखें, कसूर सिर्फ इन फैक्टर्स को हम लेके जज नहीं कर सकते। यहाँ पे कसूर जो है पूरे सिस्टम का है। सिस्टम से मुराद हमारे घर से लेके एक स्टूडेंट के फ्रेंड सर्किल से लेके पेरेंट्स से लेके रिलेटिव्स और जितनी भी सराउंडिंग है, यहाँ पे इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट एक स्टूडेंट की लाइफ पे पड़ता है ऑल द ईयर्स, बचपन से लेके जो है उसके बड़े होने तक। तो यहाँ पे सबसे मेन फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो मास मीडिया है। मास मीडिया से मुराद मेरा क्या कि घर में जो हमारे टीवी है, टीवी चैनल्स हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, जो हमारे टीवी पे जो कंटेंट दिखाया जाता है, उसका यहाँ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे घर में एक चीज़ मौजूद हो और वो बचपन से लेके हमारे बड़े होने तक हम उसके सराउंडिंग में पल बढ़ रहे हों, तो वो चीज़ हमारे जहनों का हिस्सा बन जाती है। मेरे यहाँ पे बात को कहने का मकसद क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि इस चीज़ को लेके कितना बड़ा इम्पैक्ट एक सोसाइटी पे पड़ सकता है। 2021 में ये एक मेडिकल स्टूडेंट है जिन्होंने जो है पेनलेस नीडल्स की इन्वेंशन की पाकिस्तान में। लेकिन क्या आपने इस स्टूडेंट के बारे में कहीं पढ़ा? क्या आपने इस स्टूडेंट के बारे में कहीं कोई इंटरव्यूज़ देखे, कहीं पे जो है कोई पॉडकास्ट वगैरह देखे? नहीं। वहीं पे दूसरी तरफ 2021 में ही एक समझ लें रैंडम लड़की आती है और वो रैंडम वीडियो बनाते हुए हम यहाँ पे पॉडी करते हैं कहती है, और वो फ़ौरन हम देखते हैं कि वायरल हो जाती है और पाकिस्तान के ड्रामा इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री का जो है हिस्सा बन जाती है। यहाँ पे हम एक और न्यूज़ देखते हैं कि किस तरह जो है एक स्टूडेंट ने ब्लाइंड लोगों के लिए एक ऐसे जूते इन्वेंट किए जो कि ब्लाइंड लोगों को हर्डल पे जो है वो समझ लें एक बीप बजा के आगाह कर देंगे कि जो है उनके सामने हर्डल आ गया है। लेकिन क्या आपने इस स्टूडेंट के इस टैलेंट का कहीं पे यूज़ होते हुए देखा? कहीं आपने इस स्टूडेंट के इंटरव्यूज़ देखे? क्या आपने इस स्टूडेंट को टीवी पे, सोशल मीडिया पे उस तरह देखा जिस तरह जो है पाकिस्तानी मीडिया इस तरह की न्यूज़ेस को दिखाता है कि एक पाकिस्तानी जो फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस हैं वो जो है ब्रिटिश फैशन शो वगैरह के जो है साथ एफिलिएटेड हैं। आई डोंट नो वट एवर दैट इज़, बट इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे मास मीडिया का कितना जो है हाथ है। ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल की, कि पिछले साल मार्च 2023 से लेके 2024 तक कितना जो है फेसबुक को इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद नीचे फर्दर सोशल मीडिया के जो टूल्स हैं उनको कितना जो है पाकिस्तान में इस्तेमाल किया गया है। अब इस चीज़ को देखते हुए सोशल मीडिया का अगर आपको पता हो कि एल्गोरिथम इस तरह का होता है कि वहाँ पे हम जो चीज़ एक दफ़ा देख लें तो उसी से रिलेटेड कंटेंट जो है और आता जाता है। वहीं पे जो है हमारे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर चीज़ का जो है ये एल्गोरिथम इसी तरह का है कि जो चीज़ हम पहले से देखते आ रहे हैं वही चीज़ जो है वो बार बार दिखाता रहेगा। तो अब आप खुद सोचें कि एक स्टूडेंट का खुद का कसूर होने के बजाय यहाँ पे पूरे एक ऐसे सिस्टम का कसूर है कि जहाँ पे जो है एक बचपन से लेके बड़े होने तक उसकी माइंड की कंडीशनिंग जो है किस तरह की जा रही है। जी तो गाइस, मास मीडिया इन्फ्लुएंस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस पे तो हमने बात कर ली कि एक स्टूडेंट की लाइफ पे कितना जो है इम्पैक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं पेरेंट्स और सोसाइटी और रिलेटिव्स का कितना इन्फ्लुएंस एक स्टूडेंट की लाइफ पे पड़ सकता है, इस बारे में कि किस तरह पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को स्कूल पे भेजते हैं और पेरेंट्स का अपने बच्चे को लेके सिर्फ यही मकसद होता है कि तुमने बेटा अच्छे नंबर लाने हैं। अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो ख़ानदान में कोई इज्जत नहीं होगी, सोसाइटी में कोई इज्जत नहीं होगी। बचपन से लेके उसके 24 से 25 साल के होने तक पेरेंट्स उसे पढ़ाई का ही कहने का बोलते हैं और पढ़ाई में अच्छे नंबर लाने का बोलते हैं। इसको कोई भी जो है झुटलाएगा नहीं। और पढ़ाई से भी मुराद मेरा क्या कि एकेडमिक्स, जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जो सब्जेक्ट्स हैं जो वहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, मोस्टली थ्योरी, उनको लेके जो है पढ़ाई का एक कॉन्सेप्ट हमारे पेरेंट्स के जहनों में बना हुआ होता है और वो अपने बच्चों को जो है वो सिर्फ इसी चीज़ की समझ लें ताकीद करते रहते हैं कि बेटा तुमने अच्छे नंबर लाने हैं, जबकि इस चीज़ का प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत कम लेना देना होता है। हम आखिरकार यही देखते हैं कि जब कोई बच्चा
एक अपनी एकेडमिक लाइफ ख़त्म कर लेता है और उसके बाद जब प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होता है तो उसको कितनी जो है स्ट्रगल करनी पड़ती हैं। ये चीज़ें अफ़सोस के साथ हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में नहीं सिखाई जाती। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इस पे तो मैं बाद में आऊँगा। मैं ये बताना चाहता हूँ पेरेंट्स, रिलेटिव्स और सोसाइटी के जो लोग हैं उनका कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस एक स्टूडेंट की लाइफ पे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सोसाइटी में इस चीज़ को कोई भी झुठलाएगा नहीं कि अगर कोई बच्चा एकेडमिक से हट के कोई भी ऐसा काम करे जो उसके सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है, जो उसकी एकेडमिक लाइफ का हिस्सा नहीं है, तो पेरेंट्स और सोसाइटी उसको ये बोल के जो है समझ लें डिग्रेड कर देती है कि क्या फालतू काम कर रहा है, क्या फ़ायदा इस काम का, ये जो तुम कर रहे हो इसका क्या लेना देना। ये चीज़ें, इस तरह की बातें एक बच्चे के सेल्फ इस्टीम को जो है ख़त्म करती हैं। उसका जो एक समझ लें लाइफ को लेके एक्सपोजर है, जिस एज में वो सीखना शुरू होता है, दुनिया की नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना शुरू होता है, उस एज में पेरेंट्स बच्चे को स्कूल भेज के वो जो उसकी असल पोटेंशियल होती है उसको ख़त्म कर देते हैं। और अफसोस के साथ एक स्कूलिंग और इंस्टीट्यूट्स का जो सिस्टम है उसको एक समझ लें क्लास का ज़रिया समझा जाता है कि भाई हमारा बच्चा फ़लाँ स्कूल जा रहा है तो हमारा बच्चा फ़लाँ स्कूल जा रहा है, तो हमारा बच्चा इतने बड़े स्कूल जा रहा है तो हमारा बच्चा जो है इतने बड़े स्कूल जा रहा है। अफसोस के साथ एजुकेशन को लेके मुआशरे में यही सब कुछ चल रहा है। पेरेंट्स को अगर आप देखें तो यही हो रहा होता है कि अगर कोई बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, जबकि किसी टेक्नोलॉजी की चीज़ में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे गेमिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहा है या प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में, डिज़ाइनिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, वेब डिज़ाइनिंग में, तो पेरेंट्स उसकी वो अच्छी चीज़ देखने के बजाय उसकी जो एकेडमिक्स में लो परफॉर्मेंस है उसको देख के उसको समझ लें टारगेट करते हैं कि तुम्हारी ये चीज़ अच्छी क्यों नहीं है। जबकि उनको करना ये चाहिए कि जो उसकी पहले से अच्छी चीज़ है उसमें ही एक्सपोजर करने का उसको मौका दें, ताकि वो जिस चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर रहा है उस चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। और फिर हम देखते हैं कि जब बच्चा थोड़ी सी हिम्मत करता है कि मुझे जो चीज़ पसंद है मुझे वो करने दें, तो पेरेंट्स का जवाब होता है आगे से कि कर लो जो तुम्हें करना है, आगे जाके पछताओगे। तो अब आप खुद सोचें कि जब पेरेंट्स और सोसाइटी इस तरह की बातें करेगी तो एक बच्चा जो पहले से डरा हुआ है एक चीज़ को लेके, जहाँ पे उसको समझ लें सोसाइटी के दबाव है उसके ऊपर, वो चीज़ उस पे जब पेरेंट्स समझ लें एक्स्ट्रा ये चीज़ बोलेंगे कि कर लो जो करना है, बाद में जाके तुम्हें पता चलेगा, तो उसका सेल्फ मोराल, सेल्फ इस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। इस चीज़ को हम माशरे में जो है अफसोस के साथ देखते हैं। फिर आप सब ये भी चीज़ जानते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट कोई चीज़ करने से इनकार कर दे तो पेरेंट्स उस पर एज अ डिक्टेटर बन के, एज अ समझ लें पनिशमेंट वाली फिगर लेके जो है खड़े हो जाते हैं और उसको पनिशमेंट का शिकार बनाते हैं और उसको जो है समझ लें मेंटली बार बार उसी चीज़ को करने के लिए कहते हैं जिस चीज़ में वो बच्चा परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा। वो बच्चे की ये चीज़ नहीं देखते, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, कि जिस चीज़ में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजिकली दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का कहना है कि पनिशमेंट जो है एक बच्चे की सेल्फ इस्टीम, सेल्फ मोराल, सेल्फ कॉन्फिडेंस को जो है कम करता है। उसमें जो खौफ का एक आंसर है वो इंक्रीज़ कर देता है पनिशमेंट की जो चीज़ है। तो इस चीज़ को जो है पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि जो उनका बच्चा है वो किस तरह इन्फ्लुएंस हो रहा है। अच्छा, सवाल ये उठता है कि पेरेंट्स इस तरह करते क्यों हैं? वो क्यों कहते हैं बच्चे को कि बेटा तुम अच्छा पढ़ो के तो कामयाब होगे, वरना समझ लो तुम्हारी मुआशरे में कोई इज्जत नहीं है। A+ ग्रेड आएंगे, 90+ नंबर आएंगे तो ही तुम्हारी मुआशरे में रिस्पेक्ट होगी, वरना नहीं होगी। असल में पेरेंट्स हमारा बुरा नहीं चाह रहे होते, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस के साथ बात यह है कि पेरेंट्स जो फ़िलॉसफी अपने बच्चे में ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो उनके ज़माने की होती है, अराउंड 30 to 40 ईयर्स पुरानी। दैट्स वाई समझ लें मॉडर्न जो दौर चल रहा है या फिर कह लें टाइम जो चल रहा है उस हिसाब से जो है वो चीज़ करामत नहीं होती। क्योंकि आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का कितना दौर समझ लें एडवांस होता जा रहा है और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। हमारे पेरेंट्स ने हो सकता है क्रिप्टो करेंसी का नाम भी ना सुना हो, हमारे पेरेंट्स ने हो सकता है ब्लॉकचेन का नाम भी ना सुना हो, हमारे पेरेंट्स को ये भी ना पता हो कि वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट और इसी तरह के बहुत सारे AI रिलेटेड कोर्सेज़ भी मौजूद हैं माशरे में, जो एक स्टूडेंट अगर उसमें चाहे तो अपना करियर बना सकता है। लेकिन नहीं, हम पेरेंट्स को यही देखते हैं कि नहीं बेटा, अच्छे नंबर आएंगे तभी माशरे में इज्जत होगी, अच्छे ग्रेड आएंगे तभी जो है सोसाइटी तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी। अच्छा चलें, मान लेते हैं कि पेरेंट्स भी जो है स्टूडेंट का अपने साथ देने वाले हैं, बच्चे को वो उसी तरह से समझ लें परवरिश उसकी करने वाले हैं जिस तरह बच्चा जो है अपने फ्यूचर में जाके अपने लिए कोई बेहतर करियर ऑप्शन चुन सके, सेल्फ इस्टीम उसका अच्छा हो सके, सेल्फ मोराल, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा हो सके। लेट सपोज हमें ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं, इसके बाद का स्टेप क्या है? रिलेटिव्स, सोसाइटी, फ्रेंड्स,
पेरेंट्स से लिंक जितने लोग हैं, आंटियाँ, अंकल्स, ये सब। कोई बच्चा लेट सपोज प्रोग्रामिंग में अच्छा है, वो कंप्यूटर के कोर्सेज करता है, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस लेता है, लेकिन स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में उसके अच्छे ग्रेड्स नहीं आ रहे, अच्छी रेपुटेशन नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है, लेकिन माशरे में हम देखते हैं कि एक रिलेटिव आता है, क्या फ़ायदा तुम्हारा ये सब करने का, क्या फ़ायदा होगा तुम्हारे प्रोग्रामिंग करने का, डिग्री लो बेटा, डिग्री की अहमियत है, स्किल्स की कहाँ अहमियत है। कोई इस तरह आके सोसाइटी में आपको बोले तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट एक बच्चे के दिमाग में जो है पड़ सकता है साइकोलॉजिकली। इस चीज़ को भी समझने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस के बाद हमारे सोसाइटी में रिलेटिव्स यानी रिश्तेदार और सोसाइटी के जो बाकी लोग हैं, अंकल आंटीज़ वगैरह, उनसे कितना जो है, उनकी बातों से कितना जो है इम्पैक्ट एक स्टूडेंट की लाइफ पे पड़ सकता है। अच्छा गाइस, तो अब अगले स्टेप की तरफ चलते हैं कि हमें पेरेंट्स भी अच्छे मिले, रिलेटिव्स भी अच्छे मिले, सोसाइटी के तमाम लोग अच्छे मिले। उसके बाद बहुत बड़ी हर्डल आती है, वो होती है हमारे स्कूलिंग सिस्टम की। यस, तो सबसे पहले स्कूलिंग सिस्टम में हम बात करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूँगा इस पे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कैसी है। या आपके सामने कुछ पिक्चर्स शो हो रही होंगी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या हाल है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट जब खंडर में पढ़ेगा तो क्या उससे पढ़ा जाएगा। एक जिसे कहते हैं ना साइकोलॉजिकली, यहाँ पे बहुत बड़ा समझ लें इंटरफेरेंस आ रही है एक बच्चे के सीखने के दौरान। कि एक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल जाता है, वहाँ पे उसको सिस्टम ही सही नहीं मिलता, वहाँ पे उसकी डेस्क नहीं है, वहाँ पे पंखे नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर समझ लें जो एक माहौल होता है वही नहीं है, टीचर्स का वक्त पे आना जो है सही नहीं है, पंक्चुअलिटी नहीं है टीचर्स के अंदर। तो एक बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में रहते हुए वहाँ पे क्या सीखेगा। यहाँ पे अगर कोई बच्चा कुछ सीखना भी चाहे तो कुछ नहीं सीख पाएगा। तो गवर्नमेंट स्कूल्स की तो यही हालतें हैं। टीचर्स सिर्फ सैलरीज लेते हैं महीने की, बट अफसोस के साथ उस तरह जो है पंक्चुअलिटी हमें नज़र नहीं आती जिस तरह आनी चाहिए। एक टीचर जो कि समझ लें एक बच्चे का सेकेंडरी पेरेंट कहलाया जाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि वालिदैन के बाद एक टीचर का बहुत बड़ा हाथ है एक बच्चे की परवरिश करने में। वो टीचर ही जब अपने एक्ट से बच्चे को नहीं सिखाएगा कुछ, तो बच्चा फिर क्या सीखेगा। तो गवर्नमेंट स्कूलिंग का मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या हाल है पाकिस्तान में और किस तरह जो है बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, माहौल कैसा है। चलें, गवर्नमेंट स्कूल्स के बाद हमारे माशरे में प्राइवेट स्कूल्स का रिवाज आम है कि क्योंकि आवाम को भी पता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत इस तरह सही है नहीं, तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स भेज देते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट स्कूल्स में जो है क्या ऐसी चीज़ है जो कि एक एजुकेशन सिस्टम को समझ लें बदहाली की तरफ लेकर जाती है। प्राइवेट स्कूल्स में सबसे बड़ा मसला, टीचर्स एज अ गॉड बन के जो है सामने आते हैं स्टूडेंट के। टीचर्स का भी वही हाल होता है कि वो अपने बच्चे को सिर्फ सिलेबस ख़त्म कराने के चक्कर में रहते हैं। अथॉरिटीज़ ऊपर से हेड मास्टर और प्रिंसिपल्स का यही ऑर्डर होता है टीचर्स को कि उन्होंने गिवन टाइम में किस तरह जो है सिलेबस को कंप्लीट कराना है। हफ्ते में इतने इतने टेस्ट लेने हैं या महीने में इतने इतने टेस्ट लेने हैं, और फिर बच्चे की जो है परफॉर्मेंस सिर्फ नंबर्स की बेस पे जो है, मार्क्स की बेस पे जज की जा रही होती है। बच्चे को एक समझ लें जो प्रैक्टिकल लाइफ में आने वाली चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जो बंदे के काम आती हैं चीज़ें, उन चीज़ों को सिखाने के बजाय वो चीज़ें सिखाई जाती हैं जो सिर्फ इम्तिहान की हद तक ही महदूद रहती हैं। बच्चे ने रट्टे लगा लिए यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद जो है जब एग्ज़ाम हो गया वो पिछला सारा भूलता जा रहा है और फिर बस अगली जो है समझ लें इम्तिहान की तो है तैयारी किए जा रहा है। तो ये प्राइवेट स्कूल्स का हाल है। पनिशमेंट की, जैसे मैंने पेरेंट्स वाले इन्फ्लुएंस के पार्ट में बात की कि किस तरह बच्चा साइकोलॉजिकली एक इम्पैक्ट उसके जहन पे पड़ता है पनिशमेंट से, तो टीचर्स को लेके भी यहीं पे मैं यही बात करूँगा कि टीचर्स जो है जब बच्चे को पनिश करते हैं, बच्चे के अंदर एक फियर ऑफ पनिशमेंट होता है कि अगर उसने जल्दी जल्दी से अच्छा काम नहीं किया तो टीचर उसको पनिश करेगा, अगर उसने टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी तो टीचर उसको जो है पनिश करेगा। यही चीज़ है जो बच्चे को एक उस रेस में समझ लें चलते रहने का पम देती है कि वो जो है बाकी स्टूडेंट से रेस लगाए, कंपटीशन लगाए। सिंगापुर की आप देख सकते हैं हिस्ट्री में, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने एजुकेशन सिस्टम में से अपने कंपटीशन को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, रैंकिंग सिस्टम को ख़त्म कर दिया। तो इस चीज़ से पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। सिंगापुर के एजुकेशन मिनिस्टर का ये कहना है कि रैंकिंग सिस्टम एजुकेशन में नहीं होना चाहिए, बिकॉज एजुकेशन का मकसद लर्निंग होना चाहिए, ना कि कंपटीशन। तो इस चीज़ से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है।
तो पेरेंट्स के इन्फ्लुएंस से, फिर रिलेटिव्स के इन्फ्लुएंस से, फिर उसके बाद टीचर के फियर ऑफ पनिशमेंट से बच्चे के सेल्फ स्टीम और सेल्फ मोरल और सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जिसके रिजल्ट में होता क्या है, बच्चे में सेल्फ कॉन्फिडेंस, बच्चे में डिसीजन मेकिंग की पावर ख़त्म हो जाती है। बच्चा जो कर रहा होता है, जो एजुकेशन हासिल कर रहा है, वो फिर समझ लें अपनी मर्जी से नहीं कर रहा, वो सोसाइटी के प्रेशर में आके जो है उस सिस्टम में दाखिल हो चुका है, जिस सिस्टम को जो है समझ लें कंट्रोल किसी और के ज़रिए किया जा रहा है, जैसा कि मैंने पहले मास मीडिया, सोशल मीडिया पार्ट में कहा। तो इस तरह का सिस्टम कुछ बन जाता है कि स्टूडेंट एक सेम रेस के पीछे सारे जाते रहते हैं, जहाँ पे हर कोई जा रहा है वहीं पे एक दूसरा नया स्टूडेंट भी जो है चलता जाता है और उसको नहीं पता होता कि वो क्या कर रहा है, बिकॉज उसके ऊपर प्रेशर होता है सोसाइटी का, पेरेंट्स का और फिर सोसाइटी के टीचर्स का। तो डिसीजन मेकिंग की पावर जब नहीं होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो वो एक्सप्लोरेशन कैसे करेगा? उसको क्या पता चलेगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में उसके पास कौन कौन से ऑप्शन हैं जो वो अपने फ्यूचर में चुन सकता है? उसको नहीं पता होगा, बिकॉज उसके पेरेंट्स ने और सोसाइटी ने एक ही चीज़ उसको बताई है कि बेटा तुमने अच्छे नंबर लाने हैं और फिर फला यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग या मेडिकल की फील्ड लेनी है। एक ही समझ लें रेस के पीछे जो है बच्चा जाता रहता है और सोसाइटी ने सिस्टम ऐसा समझ लें एजुकेशन का बना दिया है कि एक सर्टिफिकेट, एक पीस ऑफ पेपर, एक डिग्री चाहिए होती है स्टूडेंट को और वो उसके लिए अपने 16, 18, 20 साल जो है खर्च कर देता है और फिर आखिर में मिलता क्या है कि एक पीस ऑफ पेपर जिसकी बेस पे वो सुबह से रात तक किसी और के लिए काम कर सके। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हैं। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी पास करने के बावजूद भी जो है जिन्हें जॉब्स नहीं मिलती। जॉब्स ना मिलने के साथ साथ क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है, सेल्फ थिंकिंग पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है स्टूडेंट के अंदर। उसको लगता है सिर्फ सुबह से रात तक जॉब करना, सुबह से शाम तक जॉब करना ही पैसे का सॉल्यूशन है, मंथली गुजारे का सॉल्यूशन है। उसके पास आइडियाज़ नहीं होते, वो एक ऐसे ट्रैप में फंस जाता है जिसका उसको खुद भी नहीं पता होता। उसमें जो है सेल्फ थिंकिंग की पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और पूरी ज़िंदगी वो इसी माइंडसेट को लेके गुजारता रहता है और फिर बुढ़ापे में कहता है कि मेरी किस्मत में यही लिखा था। इस एजुकेशन सिस्टम में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है कि बच्चा खुद से आइडिया ला के उस चीज़ को स्टार्ट करे। नई आइडिया को जो है स्टार्ट करना एंटरप्रेन्योरशिप कहलाती है। लेकिन स्कूलिंग सिस्टम में हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ लें ताकीद नहीं की जाती, इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं सिखाया जाता। और फिर हम देखते हैं कि माशरे में 3 इडियट्स, तारे ज़मीं पर, इस तरह की कुछ बेहतरीन मूवीज़ भी हमारे सामने आती हैं, लेकिन इसको देखने के बावजूद जो है इनसे कुछ भी नहीं सीखा जाता। 3 इडियट्स का ये कोट है ना कि सक्सेस के पीछे मत भागो, तुम एक्सीलेंसी के पीछे भागो, सक्सेस तुम्हारे पास खुद जो है चल के आएगी। 3 इडियट्स मूवी का एक और कोट है कि कामयाब होने के लिए नहीं बल्कि काबिल होने के लिए पढ़ो। लेकिन हम माशरे में देखते हैं क्या एजुकेशन को काबिलियत का ज़रिया समझा जाता है? नहीं, बल्कि एजुकेशन को सिर्फ कामयाबी का एक समझ लें, स्टेटस का वो समझ लिया ज़रिया कि एजुकेशन को जिस चीज़ से नहीं कनेक्ट करना चाहिए था उस चीज़ से कनेक्ट किया जा रहा है। एजुकेशन का ताल्लुक आपकी काबिलियत, आपके इखलाक, आपके जो समझ लें एक पर्सनैलिटी होती है उससे होता है, ना कि आपके जो है कामयाब होने से, ना कि आपके स्टेटस से। बट हमने जो है समझ लें पैमाना इसी चीज़ को बना लिया है कि किसकी जो है अच्छी यूनिवर्सिटी है, किसका जो है अच्छा डिपार्टमेंट है, किसकी जो है अच्छे ग्रेड्स हैं, अच्छे मार्क्स हैं, जबकि ये चीज़ बिल्कुल गलत है। तो गाइज़ हमने प्रॉब्लम्स को तो बहुत डिस्कस कर लिया, हमने समझा मास मीडिया कंडीशनिंग को, हमने समझा पेरेंट्स, रिलेटिव्स और सोसाइटी के इन्फ्लुएंस को कि इन तमाम चीज़ों के ज़रिए पूरे एजुकेशन सिस्टम पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस पे कि आखिर इन तमाम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन क्या हैं। ऑब्वियसली व्हेन देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर मस्ट बी अ सॉल्यूशन। तो बात करते हैं सॉल्यूशंस पे कि किस तरह जो है एजुकेशन सिस्टम को जो है सुधारा जा सकता है। तो गाइज सबसे पहले प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में मैं समझता हूँ कि जो हमारे हाथ में चीज़ें हम उसको करें। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स का बहुत बड़ा किरदार होता है एजुकेशन सिस्टम को सुधारने में अपने बच्चे के थ्रू। उन्हें चाहिए कि वो पेरेंटिंग करना सीखें, उन्हें चाहिए कि वो बच्चे को नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मौका दें। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो उसकी गलतियों को टोके ना, उसको जो है नई नई चीज़ें करने का मौका दें, बिकॉज जब तक वो गलतियाँ नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे। यहाँ पे इस चीज़ को पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है कि अपने बच्चे के अंदर बचपन से ही वो चीज़ ढूंढें कि वो किस चीज़ में बेहतर परफॉर्म कर रहा है, और फिर पेरेंट्स को चाहिए कि ताकि वो फ्यूचर में भी उसी चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर सके तो उसको जो है उसी के लिए पुश करें, उसी चीज़ के लिए मोटिवेट करें, ना कि जो है सोसाइटी के बारे में सोचें कि लोग क्या कहेंगे, फला क्या कहेगा,
तो रिश्तेदार क्या कहेंगे, तो हमारे अंकल आंटीज़ क्या कहेंगे। तो पेरेंट्स का सबसे पहला हाथ है सिस्टम को सुधारने में। उसके बाद बात करते हैं कि टीचर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का कितना बड़ा हाथ है। तो देखें, टीचर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हमारे हैं, उनको चाहिए कि वो अपने स्कूल्स में, अपने इंस्टीट्यूट्स में ऐसे प्रोग्राम्स रखवाएँ, ऐसे इंटरैक्टिव सेशंस रखवाएँ, ऐसे सेमिनार्स और ऐसे वर्कशॉप्स रखवाएँ जो बच्चे को मुस्तकबिल में नए-नए आइडियाज़, नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ को जो है ढूँढने का एक माइंड बनाएँ बचपन से ही। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ पेरेंट्स और टीचर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का सबसे पहले इस पूरे सिस्टम को सुधारने में बहुत बड़ा हाथ है, और ये तभी पॉसिबल होगा जब हर इंडिविजुअल अपने तौर पे दूसरों तक जो है बात को पहुँचाएगा। उसके अलावा जो हमारे ऊपर पॉलिटिशियंस बैठे हुए हैं, और उसके अलावा जो जितने भी बड़ी पर्सनैलिटीज़ बैठी हुई हैं, उनको चाहिए कि मास मीडिया और सोशल मीडिया के थ्रू लर्निंग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। ऐसी एक्टिविटीज़ को ज़्यादा प्रमोट करें जो सोसाइटी में अच्छाई की तरफ बुलाने वाली हों, ना कि बुराई की तरफ। जो समझ लें एक बच्चे को अच्छी चीज़ें सिखाएँ, ना कि जो है बुरी चीज़ें। तो ये थे मेरी तरफ से दिए गए कुछ सॉल्यूशंस। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है पसंद आई होगी, और जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में ही देखा कि ये वीडियो ध्रुव राठी के जो है इंडियन एजुकेशन सिस्टम से इंस्पायर्ड है। मैंने सोचा कि मैं भी एक अपनी छोटी सी कोशिश करूँ और पाकिस्तानी सिस्टम जो है एजुकेशन का, उसको भी जो है मैं लोगों तक डिलीवर करूँ, बिकॉज़ इंडियन और पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम का काफ़ी जो है समझ लें आप सिमिलैरिटीज़ हैं, काफ़ी मिलते-जुलते कल्चर हैं, तो इस वजह से सिस्टम भी जो है सिमिलर है। तो इस वजह से सोचा मैंने कि मैं अपने तौर पे भी इस तरह की एक वीडियो बनाऊँ। बाकी वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर मेरी बात से डिसएग्री करते हैं, मेरी किसी बात से इख्तिलाफ़ करते हैं, तो उस पार्ट को मेंशन करके कमेंट में ज़रूर बताएँ। बाकी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।